CUET एडमिशन फॉर्म 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है, सबसे पहले आपने jkadmission.samarth.ac.in में जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने नॉन CUET रजिस्ट्रेशन नंबर तो नो करके सबमिट कर देना है। उसके बाद आपने एप्लीकेंट्स नेम, जैसे डेमो के लिए एक नेम ले रहे हैं हम, दिखाइए। सोबिया कोसर, SOBIA कोसर, KOUSAR। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है आपने 19/4/2005। उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस डालना है। बताइए ईमेल एड्रेस। सबसे पहले आपने जो JK समर्थ एडमिशन, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद मैं आपको बता रहा था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा जिसमें कैंडिडेट का नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, वैलिड ईमेल एड्रेस। उसके बाद दोबारा से उसी ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपने रीफिल करना है। फिर अपनी चॉइस का एक पासवर्ड रखना है और फ़ोन नंबर, उसके बाद कैप्चा फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP आ जाएगा जो आपने यहाँ पर फिल कर देना है। अब आपने जो OTP आपकी मेल पे या फ़ोन नंबर पे आया होगा उसे फिल करने के बाद आपने यहाँ पर कैप्चा फिर से डालना है और सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक अकाउंट वेरिफिकेशन और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने कॉपी करके रखना है। आपकी मेल में भी ये आ जाएगा, लेकिन फिर भी आप इसको एहतियातन कॉपी भी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपने डायरेक्टली इसको लॉगिन करना है। यहाँ पर जाके लॉगिन करना है। लॉगिन में आपने ये डाल देना है यहाँ पर जो आपके पास नंबर अभी जनरेट हुआ, और पासवर्ड जो आपने वहाँ पर पहले स्टेप में रखा था उसको यहाँ पर डालना है। और यहाँ पर फिर से आपने कैप्चा फिल करना है और लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक प्रोफाइल खुलेगा। इसमें आपने यहाँ पर जाके व्यू और एडिट प्रोफाइल कर देना है। व्यू और एडिट प्रोफाइल करने के बाद आपने यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। कैटेगरी, रिजर्वेशन कैटेगरी अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो जनरल आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर भी जनरल। अगर जिसकी कोई कैटेगरी है जैसे RBA है, OBC है, EWS है, तो उसने यहाँ से सिलेक्ट करना है। सर्टिफिकेट नंबर और किसने इशू किया है वो भी लिखना है, जैसे नायब तहसीलदार या तहसीलदार वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस वगैरह सारा, ब्लड ग्रुप अगर है तो ठीक, अगर नहीं है तो आप कोई भी अपनी चॉइस का, क्योंकि ये कंपलसरी है तो ये फिल करना है। उसके बाद आपने ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट पे जाना है। जब नेक्स्ट पे आप जाएंगे तो लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपलसरी हैं, जब तक ना आप इनको फिल करोगे तब तक ये नेक्स्ट में नहीं जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपने इन सब चीज़ों को फिल करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये वाला स्टेप जब हमने ये कंप्लीट फॉर्म फिल कर दिया तो इस पे यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट आ जाता है। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपके पास दूसरा वाला सर्टिफिकेट खुलेगा, दूसरा वाला ये टैब खुलेगा जिसमें आपने अचीवमेंट्स, अगर आपकी कोई NCC 12th बेस पे है या कोई कल्चरल एक्टिविटी का कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, NSS का है कोई सर्टिफिकेट, तो वो आप इसमें फिल कर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली आप स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हो। यहाँ पर आपने जो आपके बोर्ड की डिटेल्स हैं, जैसे JK बोर्ड्स, रिजल्ट कौन सा है, पास है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपने 12th का डालना है, रोल नंबर डालना है, ईयर ऑफ पासिंग और स्ट्रीम आपने फिक्स यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो आप ये चीज़ें फिल कर लेंगे, 12th के रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, स्ट्रीम, और उसके बाद प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली ये रिजल्ट जो होगा ये फैच हो जाएगा और आपकी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी।
हाँ, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे जिन्होंने प्राइवेट वगैरह, तो वहाँ पर आपके पास ये डिटेल्स नहीं आती हैं, तो वहाँ पर उन्होंने मैनुअली वहाँ पर जो भी 12th के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर उन्होंने फिल कर लेने हैं, 5 या 6 सब्जेक्ट जो भी हैं उनके, तो वो यहाँ पर फिल कर देने हैं। मैक्सिमम मार्क्स 100 और मार्क्स ऑफ 10 जो भी आपके मार्क्स कार्ड पे लिखे हुए हैं वो यहाँ पर आपने फिल करने हैं। जब ये 12th की डिटेल्स आप फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर 10th की डिटेल्स जो हैं वो मैनुअली आपने फिल करनी है। जैसे ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल टाइप कौन सा है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट है, तो ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपने परसेंटेज, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, उसके बाद आपने स्कूल, लास्ट स्कूल जो आपने 12th का अटेंड किया है उसकी डिटेल्स, मीडियम ऑफ स्टडी मोस्टली हमारे यहाँ इंग्लिश ही है तो सारे इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम जैसे ये शो कर रहा है एकेडमिक डिटेल्स में, तो एकेडमिक डिटेल्स में जो 5th सब्जेक्ट है तो इसको आपने फिल करना है। तो ये फॉर्म भी कंप्लीट हो गया हमारा, एकेडमिक डिटेल्स वाला फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपने प्रोसीड एंड नेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर आपने देखना है कि हम किस किस सब्जेक्ट में एलिजिबल हैं और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं। ये आपके पास यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाती है। तो अब जिन बच्चों ने जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान सेलेक्ट करना है तो उनके लिए अब लास्ट पे किस तरीके से उन्होंने इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट करना है, तो लास्ट पे आके आपने सीधे डायरेक्ट आ जाना है प्रोसीड टू नेक्स्ट। यहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, ये अपलोड करने हैं सॉरी, जैसे फोटो, सिग्नेचर, 10th का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये 5 चीज़ें कंपलसरी हैं। उसके अलावा अगर किसी के पास जैसे लास्ट स्कूल अटेंडेड करेक्टर सर्टिफिकेट है या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ऑप्शनल है, तो ये ज़रूरी नहीं है दो। करेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से लिया है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज जब एडमिशन होगी उस वक्त हम चेक कर लेंगे। यहाँ ये वाला फॉर्म भी हमने फिल कर दिए, डॉक्यूमेंट सारे फिल कर दिए। उसके बाद आपने प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाना है। प्रीव्यू एंड सबमिट पे अगर कहीं पर कोई भी आपको गलती लग रही है, कहीं पर कोई गलत डॉक्यूमेंट फिल हुआ है, तो आप उनको एडिट कर सकते हो। जैसे हर एक इसके कॉलम के नीचे एडिट लिखा हुआ है तो दोबारा से आप फिल कर सकते हो। अगर सारे के सारे ओके हैं, ठीक हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड ठीक हैं, तो आपने यहाँ पर जो है इन सब को चेक करके सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने सारे ये डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं, सारी चीज़ें चेक कर ली, सारी चीज़ें ठीक हैं, तो इन सबको एक्सेप्ट करना है आपने और यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट करना है। जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट करेंगे तो आपके पास एक नया टैब खुलेगा, तो यहाँ पर यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर एनी प्रोग्राम येट, तो यहाँ पर जाके आपने अप्लाई नाउ करना है। यहाँ से आपने कॉलेज अब सिलेक्ट करना है। तो कॉलेज हमारा जो है, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान की बात करूँ तो आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। जो हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, यानी हमारे कॉलेजेस जो हैं वो एफिलेटेड हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के जितने भी कॉलेजेस हैं तो वहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान के लिए कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है तो यहाँ पर जाके सिलेक्ट लेवल, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है यहाँ पर, तो खाली अंडर ग्रेजुएट मीन्स ग्रेजुएशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो अब यहाँ पर प्रोग्राम्स जो हैं हमारे पास 7 अभी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो इन मेजर सब्जेक्ट्स में से 7 में से कोई एक आप चूज कर सकते हो। जैसे कि जो इस वक्त जो कैंडिडेट है इन्होंने साइंस में यानी जोलॉजी के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर जोलॉजी सिलेक्ट करता हूँ और प्रोसीड करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जाके आपने, जब आपने सिलेक्ट किया उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे जाके आपने सबमिट बटन को यहाँ पर लास्ट पे जाके सबमिट बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाएंगे तो फिर से एक बार ये पूछेगा कि कहीं पर कोई गलती तो नहीं है, कहीं पर डेट ऑफ बर्थ वगैरह में, यानी 2-3 बार आपको ये पूछा जाएगा कि कहीं पर भी अगर गलती है तो आप दोबारा से फॉर्म को फिल कर सकते हो, दोबारा से इनको एडिट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास टोटल ठीक है तो सभी इनको टिक लगा के फाइनल सबमिट करना है और इस तरीके से आपकी फॉर्म की सबमिशन जो है लास्ट पे यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड आ जाएगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो फॉर्म को तो कर सकते हो, अदरवाइज
हमारे पास ये फॉर्म जो है, हमारा जो पोर्टल है उसमें आ चुका है और हम वहां पर खुद इसको वेरीफाई करेंगे। थैंक यू।